एग्रीकल्चर पे आपने बड़ी तनकीद की हुकूमत पे, क्या हुकूमत आपकी बात सुन नहीं रही? आप तो लाए हैं, आप तो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं यार। राना साहब, हमारी एग्रीकल्चर पे जो ऐसा तबका है जो इस मुल्क में 70% लोगों जिससे लोग मुंसलिक हैं, और जो आज भी मुंसलिक आज भी मुंसलिक है, जो रोटी बुनियादी है ना, रोटी, पानी, चाय, दूध, घी, सब्जियां, चावल, आपके ये सब एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। आप यकीन करें, अगर ये हर चीज़ हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े, बाहर से मंगवानी पड़े, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? और आपका एग्रीकल्चर के दो दुश्मन हैं, एक हाउसिंग सोसाइटीज़ दुश्मन है और एक हुकूमतों में बैठे हुए ऐसे तबकों के जो है रखवाले, जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्रीकल्चर जिनका मतलब एक ज़रूरी है कि जी यहाँ आपने काटन इंपोर्ट करनी है। क्यों करनी है भाई? पाकिस्तान की आप काटन अपना बीज क्यों नहीं बनाते? अपनी काटन रिसर्च कमेटीज़ हैं, आपकी काटन बड़ी बड़ी कमेटीज़ हुकूमत ने बनाई हुई हैं, बड़े जायका के बड़े बड़े फंड्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमने बनाए। कौन सा बीज आज तक हमने तैयार किया है? कौन सा हम ऐसी पब्लिक को, किसान को ऐसी सहूलत दे रहे हैं कि वो गन्ना या दूसरी फसलें ना काश्त करें, वो सबसे ज़्यादा काटन काश्त करें? और आप मुकाबला करें उज़्बेकिस्तान से, आप यूक्रेन से, आप दुनिया में जहाँ पे काटन बेहतर दुनिया में पैदा होती है। दूसरा, आपका जो फसलें भी एक्सपोर्ट होती हैं, आपका मैंगो एक्सपोर्ट होता है, आपकी किन्नू एक्सपोर्ट होता है, आपका राइस एक्सपोर्ट होता है, आपका आलू एक्सपोर्ट होता है, आपकी सब्जियां भी कुछ एक्सपोर्ट होती हैं, आपका फ्रूट बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, पैरिशेबल आइटम भी होते हैं। एक तो आपका अफगान बॉर्डर बंद है, दूसरा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि वो कोई नया रूट्स ढूंढ दे, कोई नए वेन्यू खोल दे ताजरों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि हमारी एग्रीकल्चर में। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्सटेंशन, तो ट्रैक्टर कितना महंगा है, 70-80 लाख का हो गया है, जो शहीद बीबी ने 1.5 लाख में दिया था। आज आपके इनपुट्स 15,000 की डीएपी है, यूरिया है। और दूसरा, आप कहते हैं जी, आईएमएफ कहती है कि डी रेगुलेट करनी है। हमारी चीज़ें किसान की डी रेगुलेट नहीं होती। हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो जी आप डी रेगुलेट हैं जी, और जो हम बेचना चाहते हैं वो डी रेगुलेट है, और जो खरीदना चाहते हैं वो ओपन मार्केट से आप खरीदें। मैं अपनी गंदम केपीके में नहीं बेच सकता, मैं अपनी गंदम बलोचिस्तान नहीं भेज सकता, दूसरे ज़िले में नहीं भेज सकता। तो ये एक ऐसा अलमिया है जो जानबूझकर किसान को दबाया जा रहा है। ये सच्ची बात है, हुकूमतें नून लीग के साथ बड़ी डिबेट होती है इसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनते नहीं हैं। ये कई दफ़ा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई दफ़ा आपने मीडिया पे रेज किया है क्वेश्चन, अभी तो आप अलाइव बेहिस हुक्मरान तबका है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स हो गया है। कोई चलो हमारी ना सही, किसी और दानश्वर की सुन लें, किसी से डिबेट कर लें। किसान की तंजीमें हैं, किसान इत्तेहाद है, जमात इस्लामी की है, पीपल्स पार्टी की तंजीम है, नून लीग की तंजीम है, और अजमन काश्तकार हैं, उनको बुला के उनसे बैठ के एक डायलाग कर लें, उनसे कोई राय ले लें। आप खाद फैक्ट्रियों से तो राय लेते हैं, मेरी सब्सिडी आप खाद फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, मेरी सब्सिडी आप IPPs को दे रहे हैं। किसान को डायरेक्ट जरिए बैंक के जरिए दें, उसके अकाउंट में भेजें, वो जिधर से मर्जी खरीदे खाद, जिधर से मर्जी बीज खरीदे, ओपन करें। तो ताड़ी गल क्यों नहीं सुन दे हुकूमत? तुसी हसदे हो। मेरी गल ना सुन के आपे स्वाद भी ले लेंगे। अच्छा, ये शो तो बाद सुने तुसी बसंत मनाने जा रहे हो, लाहौर जा रहे हो? नहीं, मैं तो सच्ची बात है जी, मैं बसंत तो अच्छी बात है, लोगों को खुशियाँ लुटाई हैं। एक तो बसंत सिर्फ लाहौर में है, हमारे इलाकों में तो पाबंदी है, पुलिस पर्चे देती है। अच्छा, यानी कि लाहौर के लिए और कानून है, बाकी ज़िलों के लिए और कानून है। अच्छा, ये मेरी समझ से बालातार है। दूसरा, हार्स एंड कैटल शो हुआ था, वो भी हमारा एक बेसिकली एग्रीकल्चर का, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक वाले लगाते थे। पंजाब की तारीख में लगता रहा, फिर बंद हुआ। चलो शुक्र है मरियम नवाज ने शुरू किया। लेकिन बसंत पे और हार्स एंड कैटल शो पे क्या पंजाब हुकूमत बता सकती है कि खर्चा कितना हुआ है? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना सिस्टम। आप खुशियां भी दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंट तरीके से दें। बट द पीपल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ बसंत, यू नो, फेस्टिवल। पीपल आर नॉट हैप्पी, खास आर हैप्पी। क्यों? पीपल, आम और अवाम और खास में बड़ा फर्क है। तो सारे जा रहे हैं लोग। नहीं, अच्छी बात है, लोगों को घुटन के माहौल में लोगों को खुशियां मिलनी चाहिए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल नहीं मिलनी चाहिए। हमारे गरीबों के पैसों का मैं तो ना पिए ना, आप कर्ज की मैं तो नहीं पी जाती ना। चलो, कर्ज आप मुझे अब गिरवी रखें 3,30,000 रुपया, आम आदमी को आप कर्जे बढ़ाएं डेली, आप 50 मतलब 31-50 अरब, आज शहबाज राना की रिपोर्ट थी कि डेली कर्जा ले रहे हैं हम, तो क्या गुड्डे उड़ाने के लिए ले रहे हैं? अच्छा चले, तेरा कंसर्न अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोग बड़े खुश हैं। मैं तो आप समझ रहा था तुम भी जा रहे हो लाहौर। शादी है, जाना है लाहौर, लेकिन कोई मुझे इतना बसंत का शौक नहीं है। शादी की
अपनी नहीं किसी हाँ बंदे मैं की। समझे था आप पे शादी कर रहे थे मैं क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी अरे, शादी कर रहे तो ये राना साहब मामलात थोड़े से जो है ना, सच्ची बात है, हम तो हुकूमत को बार बार और अरबाब इख्तियार को यही कहते हैं, कोई पॉइंट स्कोरिंग का शौक नहीं है। सच्ची बात है, हुकूमत के खिलाफ बोलते हुए को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उनके सो कार्ड इतादी है, सो कॉल्ड क्यों लेकिन मजबूर हैं, मजबूर है आवाम के लिए बोलना पड़ता है। अब सोलर के ऊपर जो नेपरा में पब्लिक पटिशन मैंने खुद भी की हुई है, आपने की हुई थी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अब नेट मीटरिंग खत्म हो रही है, हाँ, डिस्कोस जो हैं वो उन्होंने बिल भेजना शुरू कर दिए हैं। अब लोगों से अरबों खरबों रुपए के लोगों ने सोलर इंपोर्ट करके, बेचारे छोटे छोटे दुकानदारों ने, डेयरी फार्म वालों ने, भट्ठे वालों ने, हाउस लोगों ने अपने घरों के ऊपर, क्योंकि बिजली इतनी महंगी है कि लोगों ने कहा चलो अल्टरनेट कोई ढूंढ ले। बिल्कुल सही अब उसके ऊपर गवर्नमेंट बम गिरा रही है, हाँ, एक बहुत बड़ा बम है जो सोलर खत्म करने की ग्रेजुअली उसकी पॉलिसीज के थ्रू नेपरा, और नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कंज्यूमर का उसने तहफ़्फ़ुज़ करना है, हाँ। लेकिन वो भी गवर्नमेंट से मिली हुई है। पहले इनकरेज कर दे रहे हैं इनके सोलर लाओ अब देख लीजिएगा, अब इस दफ़ा जो बिल आएंगे आप देखेंगे बिल, नहीं बिल तो देख बैठे हैं जी सी और फिर बिल देखेंगे आप, जो अमीर आदमी को तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं जी, लेकिन पड़ता है फैल, जी। और दरमियाने तबके को तो बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब कि दो बंदे अगर कारिच रहे थे तो दो बंदे तो कारिच 2 लाख रुपया बिल तो नहीं आता ना लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इसके ऊपर बार बार हुकूमत को कहें कि ये सोलर की पॉलिसी को डिस्करेज ना करें। हाँ IPPs को तो आप पूछ नहीं सकते, हाँ लेकिन सोलर के ऊपर आप जो छोटे लोगों के प्लान, मतलब मैं बिजली अगर 10 यूनिट बेचना चाहूँ तो हुकूमत वो उसको तकलीफ होती है, जिसको उसको तकलीफ होती है। IPPs कैपेसिटी चार्जेस लेते रहें, किसी को कोई तकलीफ नहीं, और 7 साल का एग्रीमेंट भी है हाँ आपके और मेरे साथ। जिसने भी सोलर लगाया 5 साल 7 साल का एग्रीमेंट है, लेकिन उस एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो नेपरा ने क्या कहा आपको नेपरा भी जवाब देगा, हियरिंग हो गई है, देखेंगे, अच्छा लेट्स सी क्या जवाब देता है, क्या फैसला करता है। क्या करना है, नेपरा ने हुकूमत की माननी है, हमारी और आपकी थोड़ी माननी है। चलो एटलीस्ट तुसी कंसर्न तो रेज करते हो ना नहीं, हम इंशाल्लाह, मैं नेपरा में इसलिए खुद गया हूँ कि इसके बाद मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा। इस इशू को हम दबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक थोड़ी जी सियासी साइड से आ जाइए सियासत वाले पासे 8 फरवरी ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ राणा सनाउल्ला साहब ने सब अच्छा कर देता है PTI का देखिए जी, मैं एक खुशाइन बात है जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं दोनों, मैं समझता हूँ कि अब खबर चल रही थी कि PM साहब की और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुलाकात भी होगी, और चंद दिनों से कोई अच्छी हवाएं आ रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कुछ हमें अकल आ गई है अच्छा कि अल्टीमेटली हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और अगर पोलराइजेशन शिद्दत सियासत में ये ख़त्म होती है तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो की मतलब यू थिंक के मेरे ख्याल में कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ बातें उनकी मानी जाएंगी, कुछ गवर्नमेंट की मानी जाएंगी, और तमाम स्टेक होल्डर्स को कोई फेस सेविंग मिलेगी, कोई गारंटीज मिलेंगी, तो मामला आगे चल पड़े। व्हाट सॉर्ट ऑफ गारंटीज है गारंटीज यही है कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, हाँ यही गारंटीज होती है ना। लेकिन सियासत में हमेशा गारंटीज होती हैं। कभी बैरूनी ममालिक गारंटी देते थे, कभी दोस्त ममालिक देते थे, कभी अरब ममालिक देते थे, तो कभी अपने लोग गारंटी देते हैं, अपने ताकतवर लोग गारंटी देते हैं। गारंटीज तो होती है जब बादशाहों के दरमियान, हुक्मरानों के दरमियान। एक मिनट किसी पास इशारा कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ तो उस वेले मिलदी है सन ਜਦੋਂ यू नो जिस तरह मुशर्रफ के दौर में हुआ, मुशर्रफ के दौर में हरेरी साहब आए, सऊदी अरेबिया ने गारंटी दी 10 साल के लिए, मियां साहब चले गए। इशारे कर रहे हो ਤੁਸੀਂ किस ਨੂੰ गारंटी दवा रहे हो मेरे ख्याल में कोई ना कोई देगा गारंटी। खान साहब की गारंटी देनी पड़ेगी। खान साहब की गारंटी कौन देगा उर्दगान देगा ये मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी कॉमन सेंस कहती है कि कोई गारंटी देगा, कोई गारंटी देगा। तो आपके ख्याल में कोई गारंटी देगा तो फिर उसके बाद उसको लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है राणा ट्रस्ट साहब, डेफिसिट तो वाकई बहुत ज्यादा इतना एतमाद का फुकदान है। हालांकि ये अलमिया है, हमें आपस में सियासतदान जो हम बात करते हैं फिर उसका पहरा देना चाहिए, हाँ लेकिन बदकिस्मती से हम उस लेवल पे हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमें एक दूसरे पे एतबार नहीं रहा, इसलिए तीसरे की मदाखलत ज़रूरी हो गई। सो आप ये कह रहे हैं कि इन द डेज टू कम कोई गारंटी देगा कोई लीडर, ठीक है, इमरान खान। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो लीडर ऑफ द अपोजिशन मुकर्रर होने के बाद फिर H साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनका सुना है कई दफ़ा, फिर और भी तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले बैठे हैं और PTI के लोग हैं, ये सारे लोग चाहते हैं, अब मुझे PTI के भी जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो चाहते हैं कि हम डायलाग के ज़रिए को मामलात आगे चलें, और डायलाग नहीं होगा पॉलिटिकल क्लासेस में तो यकीनन को मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। डू यू सी अर्ली इलेक्शंस हैपनिंग? नहीं, मैं अर्ली इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन इशू नहीं है, फेयर इलेक्शन इशू है।
ओके बट देन अगर आप सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं तो वो आप करवाएं या ना करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर आप फ्री एंड फेयर, चलो आइडियल ना भी हो, कुछ 70% तो फ्री एंड फेयर हो जाए ना, ऐसा ना हो रहा 30% जुर्लू मार दे। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ मतलब कि साल एक पहले इलेक्शन हो सकते हैं डेट हो सकते हैं, हो सकते हो सकते हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शनों पे कोई इतना एतबार भी नहीं, और मेरे ख्याल में इस वक्त हम डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। हैं। अच्छा मतलब इस वक्त हुकूमत आप देख लेना जी, आप 2 सूबों में क्या हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, सूबाई हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का जो टकराव है KPK का और वफाक का, उसकी हालात देख लें। फिर आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी आप देख लें, पड़ोसी ममालिक किसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फिर आप जब ऐसी चीज़ें हों, फिर मैं समझता हूँ कि तब्दीली तो कोई होनी चाहिए। सो अर्ली इलेक्शंस को आप देख रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि जनाब इमरान खान के लिए कोई गारंटी देगा और उसको कोई ब्रीदिंग फिर बात आगे चलेगी। फिर बात आगे फिर बात आगे 8 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ नहीं, अवाम नहीं निकलती जी, अवाम थक चुकी है, अवाम कुछ कंप्रोमाइज्ड भी हैं, हमारे पॉलिटिकल क्लासेस, और अवाम का शऊर जो है ना वो वोट की हद तक तो बड़ा एक्टिव है, लेकिन जलसे जुलूस करना, रैलीज निकालना, ये शटर डाउन करना, मेरा नहीं ख्याल वो उसके लिए डाउन हुकूमतों के खिलाफ निकलना कोई इतना आसान नहीं है। हुकूमती मशीनरी तकड़ी होती है और बंदे मजबूर लोग हैं। राना साहब किसी के सरकारी मुलाजम हैं, किसी के छोटे छोटे कारोबार हैं, लोगों के जब आप घर गिराते हैं, शीशे तोड़ते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, फिर उनके बड़ा फेस करना पड़ता है, उनको उनके रिश्तेदारों को बड़ा फेस करना पड़ता है। सो 8 फरवरी को कोई ऐसा कोई नहीं, मैं नहीं समझता 8 फरवरी को कुछ होगा। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ नहीं होगा।